छात्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि यूपी ट्रिपल वीडियो री एग्जाम बहुत जल्दी होने वाले हैं। इसलिए हम इस चैनल पर अब रेगुलर बेस पर वीडियो अपलोड करेंगे और जो भी सिलेबस होगा हिंदी का, रीजनिंग का, साथ ही जीएस का, वो सब पूरा कराएंगे और उससे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपको हम कराते रहेंगे और तब तक कराएंगे जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है। क्वेश्चंस भी कराएंगे और साथ ही आपका मॉक टेस्ट भी लेंगे। इसलिए अगर आप वीडियो री एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं रेगुलर बेसिस पर, तो आप इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और जब भी वीडियो अपलोड करें तो उनके सभी प्रश्नों को अच्छी प्रकार से पढ़ें। हम एक बार की कंफर्मेशन आपको देते हैं कि हम जितने भी क्वेश्चंस कराएंगे वीडियो री एग्जाम के पहले तक आप सब पढ़ डालिए। उसके बाहर एक क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। तो छात्रों, आज के इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर यानी कि 2018 के वीडियो के हिंदी, रीजनिंग और जीएस के 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यानी कि प्रीवियस ईयर का पूरा पूरा क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व कराने वाले हैं, लेकिन यह एक सीरीज में होगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम हिंदी के 50 क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे आपको। और छात्रों, मैं आपको एक बार बता दूं कि जो भी कंटेंट होगा इसकी पीडीएफ जब तीनों पोर्शन यानी कि 2018 का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व हो जाएगा, उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर। तो हम पहले हिंदी का सेक्शन आपको कराएंगे। निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब छात्रों, यहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से रीड कर लेना है। उत्साह की गिनती अच्छे गुणों में होती है। किसी भाव के अच्छे या बुरे होने का निश्चय अधिकार उसको प्रवृत्ति के शुभ या अशुभ के परिणाम के विचार से होता है। फिलहाल आप इसको रीड कर ले। आप वीडियो को पॉज करके पूरा इसके बाद रीड कर सकते हैं। और इसके बाद इसका यहाँ पर गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक बताइए। तो आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे आप उसके आंसर कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक यहाँ पर लिखा हुआ है उत्साह है, जोश, घमंड या फिर वीरता। इसमें से जो करेक्ट आंसर है वह है उत्साह। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। आप इस क्वेश्चन में भी वीडियो को पॉज करके जितना भी लिखा है उसको अच्छे प्रकार से रीड कर लें। रीड करने के बाद छात्रों, यह इसका जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वह है, कुंती अपने नवजात सुकुमार शिशु को कहाँ छोड़कर आई थी। इसका आंसर इसी कहानी पे है। अब इसका आंसर क्या है, तालाब है, नदी है, समुद्र या फिर कुआं है। जो आंसर करेक्ट आंसर है वह है सेकंड यानी कि नदी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मंजूसा में कौन था। तो छात्रों यहाँ पर मंजूसा में कौन था, चार ऑप्शन है, सेवक, मल्लाह या फिर पथ प्रदर्शक या शिशु। तो आंसर नंबर चौथा सही है, शिशु। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फोर्थ है छात्रों, राजा अधिरथ ने सेवकों को क्या आज्ञा दी थी। तो इसका सही आंसर है मंजूषा को लाने की, शिशु को लाने की, सेना को लाने की या फिर राधा को लाने की। इसका करेक्ट आंसर है मंजूषा को लाने की। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 5 है छात्रों, चंपा नगरी के राजा किसके साथ गंगा स्नान करने आए थे। पहला ऑप्शन है राधा और सेवक, सेकंड है सेना और सेवक, थर्ड है राधा और सेना और फोर्थ है सेना और शिशु। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा राधा और सेवक। क्वेश्चन नंबर 6 है छात्रों, जब कोई सरकारी पत्र ज्ञापन या कार्यालय ज्ञापन एक साथ अनेक प्रेषितियों को भेजा जाए उसे कहते हैं, आदेशक कहते हैं, अनुस्मारक पत्र, अधिसूचना या फिर परिपत्र। तो आंसर नंबर चौथा सही है, परिपत्र। क्वेश्चन नंबर 7 है, जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है उसे क्या कहते हैं। पहला है शासकीय पत्र, सेकंड है अर्ध शासकीय पत्र, थर्ड है टिप्पणी या फिर फोर्थ है कार्यालपी कार्यालय ज्ञापन। तो इसमें दूसरा नंबर ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अर्ध शासकीय पत्र। छात्रों, इसमें आपको गेस करने में बहुत ही सहायता मिलती है। पहले आपको ये देखना है कौन कौन बिल्कुल नहीं हो सकते हैं, तो उनको आपको छोड़ के फिर बाकियों में आपको सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यार्थी को अपने स्कूल के प्रधानाचार्य को अभिनिवेदन में क्या लिखना चाहिए। आपका पहला ऑप्शन है आपका, दूसरा भवदी, तीसरा है आपका आज्ञाकारी शिष्य, चौथा है आपका सेवक। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है, आपका आज्ञाकारी शिष्य। बहुत ही ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आई थिंक कि सबको आता होगा। क्वेश्चन नंबर 9, संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना। संक्षेपण मूल पाठ से कितने शब्दों में लिखना, आधे शब्दों में, एक तिहाई शब्दों में, तीन चौथाई शब्दों में या फिर दो तिहाई शब्दों में। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर दो, एक तिहाई शब्दों में इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं। पहला दो,
दूसरा 4, तीसरा 6, चौथा 8। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 2 ध्वनियां होती हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो छात्रों यहाँ से अब ऑप्शन देखते जाइए, मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊंगा। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर हमेशा 3 प्रकार के होते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 12, जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर होते हैं वह हमेशा 3 प्रकार के होते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही है। निम्न में से कौन सा पुल्लिंग है? अब इसमें मैं आपको क्वेश्चंस पढ़ता हूँ, इसमें आपको आंसर रीड करता हूँ। दया पुल्लिंग है? नहीं है। माया पुल्लिंग है? बिल्कुल नहीं है। भाषा या फिर आभार? तो यहाँ पर जो आभार है, देखिए भाषा है, बोली जाती है, यानी पुल्लिंग नहीं है। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है, आभार। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो यहाँ पर ऑप्शन आपको रीड कर लेना है। जो ऑप्शन नंबर सही है वह है सेकंड, यानी कि कष्ट पुल्लिंग नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख लेंगे, विवाद, सार, रूप और आय। इनमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 4 आय, यानी कि आय शब्द स्त्रीलिंग है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? ग्रह, चंदन, पत्ता या फिर सभा? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, सभा स्त्रीलिंग शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, संधि कितने प्रकार की होती है? तो संधि जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 18, सदानंद का संधि विच्छेद कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है, सद धन आनंद, सदानंद। आधा ता और बड़ा आ मिलाकर बड़ा दा बनता है, तो सदानंद हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, पुस्तकालय में कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लेने हैं। करेक्ट ऑप्शन है नंबर 1, दीर्घ संधि है। पुस्तकालय में दीर्घ संधि है। क्वेश्चन नंबर 20, अभि प्लस उदय की संधि कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, अभ्युदय। क्वेश्चन नंबर 21, यथा संभव में कौन सा समास है? तो आपको ऑप्शन देख लेना है, अव्ययीभाव, कर्मधारय, तत्पुरुष या फिर द्विगु समास। ऑप्शन नंबर 1 अव्ययीभाव समास है यथा संभव में। अब क्वेश्चन नंबर 22, परमेश्वर में कौन सा समास है? द्वंद्व, कर्मधारय, अव्ययीभाव या फिर तत्पुरुष? ऑप्शन नंबर 2 सही है, कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 23, अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग है? तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देख लेने हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, अधि उपसर्ग है अध्यक्ष में। क्वेश्चन नंबर 24, संग्राम में उपसर्ग बताइए। ऑप्शन नंबर 2 सही है, सम उपसर्ग है। संग्राम में सम उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 25, सावधानी में कौन सा प्रत्यय है? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होता है ऑप्शन नंबर 3 ई, यानी कि बड़ी ई। 26, क्वेश्चन नंबर 26, जिंदगी में कौन सा प्रत्यय है? तो जिंदगी में ऑप्शन नंबर पहला सही है, गी प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है, प्रिय शब्द तत्सम है। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है, यानी कि 4 तत्सम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से कौन सा शब्द विदेशज है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1, रिक्शा शब्द विदेशज है। क्वेश्चन नंबर 30, गाय कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या फिर द्रव्यवाचक है? करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, जातिवाचक है गाय की संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा विकल्प भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन नंबर 4, बीमारी भाववाचक संज्ञा है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। क्वेश्चन नंबर 33, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन है सेकंड, यानी कि सर्वनाम के कुल 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, पर्वतीय में कौन सा विशेषण है? सारे ऑप्शन रीड कर लीजिए। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है, गुणवाचक विशेषण है पर्वतीय में। क्वेश्चन नंबर 35, निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है?
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, चमकीला शब्द विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 36, जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। क्वेश्चन नंबर 37, राम सो रहा है, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पर अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल सही है। 38, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? वह एक सप्ताह बाद आया, तो यहाँ पर बाद क्रिया विशेषण है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है। क्वेश्चन नंबर 39, सेनाएं युद्ध से आगे बढ़ी, इस वाक्य में संबंधवाचक शब्द बताइए। तो ऑप्शन नंबर थ्री आगे संबंधवाचक शब्द है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 40, वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक शब्द बताइए। तो यहाँ पर और यानी कि करेक्ट आंसर है थर्ड, और समुच्चय बोधक शब्द है वह आया और मैं गया में। क्वेश्चन नंबर 41, हाय अब मैं क्या करूं, इस वाक्य में विस्मय बोधक शब्द बताइए। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह है पहला हाय। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द अनेक का पर्यायवाची है? तो अनेक का पर्यायवाची है वह है सेना। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कपड़ा का पर्याय बताइए। क्वेश्चन नंबर 43, कपड़ा का पर्याय हमेशा होता है वसन। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। आकाश का विलोम बताइए। क्वेश्चन नंबर 44, आकाश का विलोम पाताल होता है, यानी कि करेक्ट करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, पाताल। क्वेश्चन नंबर 45, पृथ्वी का विलोम शब्द ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का विलोम शब्द होता है आकाश। ऑप्शन नंबर दो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 46 क्वेश्चन, अभय उदय शब्द युग्म का सही अर्थ है? निर्भय दोनों। ऑप्शन नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47, अली अली यानी कि छोटा ही और बड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है? इसमें है भौरा और सखी। बिल्कुल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 48, उपसर्ग किसे कहते हैं? उपसर्ग किसी शब्द के बाद में जोड़ता है, या किसी शब्द के मध्य में जोड़ता है, या किसी शब्द के आगे जोड़ता है, या फिर शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो इसका करेक्ट जो ऑप्शन है वह है किसी शब्द के आगे जुड़ता है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड। 49 क्वेश्चन, कौन सा शब्द शुद्ध है? 46 शुद्ध है, 46 शुद्ध है, 46 शुद्ध है, या फिर 46 शुद्ध है? तो यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर एक है 46। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द, ये क्वेश्चन 100% आएगा, नोट करके लिख लीजिए। उज्ज्वलन, उज्ज्वलन, या फिर उज्ज्वलन, या फिर उज्ज्वलन। करेक्ट आंसर है जो उसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, उज्ज्वलन। तो छात्रों ये रहे आज के हमारे 50 क्वेश्चन हिंदी के। तो आज का हिंदी का सेक्शन कंप्लीट होता है। अब कल के दिन हम कल कराएंगे रीजनिंग का सेक्शन, और फिर इसके बाद कराएंगे जीएस का सेक्शन। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस कर लें, और ये पूरा कंप्लीट होने के बाद हम एक मॉक टेस्ट जरूर रखेंगे, उसको आप सभी लोग अटेंड करिएगा। शुरुआत में हो सकता है कि हमारे साथ कम लोग जुड़े, लेकिन जितने भी जुड़ते हैं हम अपनी जो प्रिपरेशन को है कंटिन्यू रखेंगे। और टेलीग्राम में आप लोग जरूर जुड़ जाइए, ताकि हमें पता चल सके कि रेगुलर वे पर कौन हमारे साथ जुड़ रहे हैं और प्रिपरेशन के लिए कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे पास। जय हिंद, जय भारत।